स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे 2 दिन पहले हम लोगों ने बात किया था टाटा वर्स की। जैसे आजकल मूवी जो आता है स्पाई वर्स, ठीक है, सुपर हीरोज का वर्स, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, उसी तरह से टाटा भी अपने आप में, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भी जो है अपने आप में एक यूनिवर्स ही है। टाटा के जितने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं शायद बहुत सारे इन्वेस्टर को मालूम भी नहीं होगा। कुछ स्टॉक तो टाटा के नाम से, जैसे टाटा, टाटा ट्रस्ट, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, कुछ स्टॉक है जो जिसमें टाटा का नाम ऐड भी नहीं है, लेकिन वो भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो उसी के ग्रुप के कुछ कंपनियों के बारे में हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो सीरीज मैंने बनाया आप लोगों के साथ शेयर करना कि टाटा यूनिवर्स के सुपर हीरोज स्टॉक जो है, ठीक है, एक समझने के लिए किया गया। मैं आपको कि एक फंडामेंटल समझने के लिए को बताया कि भाई सुपर हीरोज की तरह हैं ये सारे के सारे स्टॉक ही टाटा वर्स के, और एक एक करके हम हर स्टॉक के बारे में जानेंगे। टाइटन का ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो बना लिया, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जाकर आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। आज दूसरी कंपनी के बारे में बात करें जिसका नाम है टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आईटी और सॉफ्टवेयर के बिजनेस से जुड़ी हुई है। करंट मार्केट प्राइस 3,148 है और एक टाइम पर इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। इस कंपनी ने 4,047 रुपया 45 पैसा के पास। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले रिटर्न का पोर्टफोलियो भी दिखा दूं। 2004 में ये कंपनी लिस्ट हुआ था, 2004 में आईपीओ के थ्रू ये कंपनी लिस्ट हुआ था, और तब से लेकर अभी तक 2516.4114% का रिटर्न दे चुका है। इसका मतलब कि 2004 से लेकर अभी तक ये कंपनी आपके पैसे को 25 गुना से भी ज़्यादा कर चुका है, 25 टाइम से भी ज़्यादा कर चुका है। दोस्तों, आप जाकर कैलकुलेट कर लीजिए। और इस पीरियड में जो कंपनी ने डिविडेंड दिया, आपके डिविडेंड दिया और आपके शेयर की क्वांटिटी थ्रू बोनस और स्टॉक के स्प्लिट से हुआ, वो एक अलग ही कहानी है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम थ्रू सुपर हीरो के पैटर्न पे जाएं तो टीसीएस जो है एक हल्क है, ठीक है। हल्क इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। हल्क मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि निफ्टी 50 जब से बना हुआ है, निफ्टी 50 जब से बना हुआ है, निफ्टी जब से, निफ्टी रानी जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलायंस के बाद ये टीसीएस सिंगल कंपनी है, ठीक है, कि स्टार्टिंग से ही निफ्टी का पार्ट रही है, स्टार्टिंग से ही निफ्टी का पार्ट रही है, ठीक है। टीसीएस जो है स्टार्टिंग से ही निफ्टी का पार्ट रही है और अभी तक पार्ट बनी हुई है, और अपने फील्ड की सबसे बड़ी, यानी कि इंफॉर्मेशन आईटी और सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस से लगभग ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, और इंडिया में रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसका फंडामेंटल एक बार चेक करते हैं, बाद में हम लोग स्टॉक प्राइस की चार्ट पे जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 29 मार्च की इसकी क्लोजिंग प्राइस हुई है 3,139 रुपया। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्यों मैंने बोला रिलायंस के बाद सबसे बड़ी कंपनी है, 11,48,540 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। 52 वीक का हाई इसका 3836 है और 52 वीक का लो है 2926, यानी 52 वीक लो से थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज है। डिविडेंड यील्ड जो 1.37% है। दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं कि टीसीएस से ऐसी कंपनी है जो साल में आपको 5 बार से 6 बार, मिनिमम 4 बार, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 4 से लेकर 6 बार तक का डिविडेंड देती है। यानी कि आप कंसीडर करें एवरी क्वार्टर ही आपको डिविडेंड देती है दोस्तों, ठीक है। अब आप देख लीजिए, स्टॉक का पी 28.2 है, बुक वैल्यू इसका 266 का है, फेस वैल्यू इसका 1 का है, इंडस्ट्री का पी 25.7 है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, आरओसी जो है 54.9 है और आरओई जो है 43.6 है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी देखिए इस पर डेप्ट टू इक्विटी का क्या रेशियो है, 0.08, यानी कि बिल्कुल ही समझिए कर्ज मुक्त कंपनी है। कहाँ 11 लाख करोड़ की कंपनी और कहाँ 8 करोड़ का कर्जा इसके ऊपर। अर्निंग पर शेयर 111 रुपया का है। 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रो जो है 7.83 है और सेल्स ग्रो जो है 10.2 है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीर कंपेरिजन में अगर जाकर दिखाएं तो देखिए टीसीएस के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखिए टीटीएस 11,48,539 करोड़ की कंपनी, और दूसरी कंपनी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मल्टी बैगर है इन्फोसिस, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 5,73,974 करोड़, यानी कि यहाँ से 2 गुना
ठीक है, करोड़ की कंपनी है, डबल से भी बड़ा है, डबल से भी, इन्फोसिस से डबल से भी बड़ा है। इसका कंपेरिजन है HCL, विप्रो, LTI, माइंडट्रेक, टेक महिंद्रा। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। आप इसके चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी की, और जाकर यहाँ पर देखें कि किस किस सेक्टर में ये आपको प्रोवाइड करता है, किस किस सेक्टर का। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में ये काम ना करता हो, अपनी सर्विस ना प्रोवाइड करता हो। और अगर मैं आपको सबसे एक चीज़ बता दूं, जिसका इसका प्रोडक्ट आप सब लोग इस्तेमाल में क्या करते हैं, अगर पासपोर्ट बना रहे हैं तो इंडिया गवर्नमेंट का जो पासपोर्ट पोस्टल से पासपोर्ट सेवा जो है, या पासपोर्ट का जो बनाने का सर्विसिंग का या ट्रैकिंग का जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो TCS का ही बनाया हुआ है। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाने के लिए मैं आपको आता हूँ। अब मैं लेके आया हूँ आपको चार्ट पे दोस्तों। ये देखिए TCS का हमने डे फ्रेम का चार्ट लगा, TCS का वीकली चार्ट मैंने लगा कर रखा हूँ, ठीक है। ये देखिए अपना इसने 2 बार डबल टॉप बनाया था, ये 4047 के रुपया को जो बनाया था इसने, पहली बार इसने बनाया था 2021 के पीरियड में, दूसरे बार इसने बनाया कि 2022 के पीरियड में, और उसके बाद से इसके अंदर कॉन्स्टेंटली गिरावट रही। ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने दिखा रखा है आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसको डे टाइम फ्रेम में चेंज करके दिखाता हूँ कि देखिए क्या सिचुएशन इसमें जनरेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 2000 जनवरी के 2000 महीने के पीरियड में वापस इसने 4000 के लेवल को टच किया था, और प्रीवियस 4000 के लेवल को टच किया, यानी डबल बॉटम बनाया। और डबल बॉटम जब भी बनता है तो वहाँ से एक गिरावट की फॉर्मेशन, प्राइस रिवर्सल होता है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, और एक पीरियड में इसने लो बनाया, जो अपने इस पीरियड को जो 3000 से यानी 2926 को लो बनाया, और ये है जुलाई का महीना, ठीक है, जुलाई के महीना को। और अगेन वापस इसको इसने टच किया जो महीना है अक्टूबर के आसपास का, यानी कि डबल यहाँ पर बॉटम बनाया। फिर इसके अंदर थोड़ी सी तेजी आई, तेजी आने के बाद इसने अपना हाई बनाया जो कि 3500 कुछ रुपया के आ रहा है इस जोन पे, और फिर वहाँ से इसके अंदर रिवर्सल एक दिखाई दिया, और एट प्रेजेंट एक प्राइस जोन के पास एक 3000 से लेकर एक 3150 के बीच में प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। और RSI देखेंगे तो RSI ओवर सोल्ड से जस्ट ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे। ये देखिए RSI का देखिए किस तरीका से ओवर सोल्ड से होकर अब ऊपर की तरफ इंक्लाइनेशन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में भी रिकवरी दिखाई दिया है और निफ्टी का ये हिस्सा है। तो जब निफ्टी में रिकवरी दिखाई देगा तो इस कंपनी में भी रिकवरी देगा। यही सारी कंपनियां निफ्टी को चलाती हैं। अब देखिए एक पिछले कई दिनों से प्राइस इस लेवल को यानी 3100 के नीचे को जाने नहीं दे रहा है। कैसे? 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पिछले 8 दिन में 3100 से नीचे ये नहीं जा रहा है। इसी रेंज को ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसमें किस तरीका से सिचुएशन बन रहा है, हम किस तरीका से इसमें अपॉर्चुनिटी हम सर्च कर सकते हैं, जब ये इस लेवल को निकाल दे, ठीक है, यानी कि 3150 के ऊपर जब निकले तब इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट ही इसको लेकर चलिए, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का एक ही जगह पर जमावड़ा हो रहा है, यानी एक ही जगह पर कंसोलिडेटेड हो रहा है, और ये 3300 के आसपास का प्राइस है। 3300 के आसपास के प्राइस पर आप अपना चाहें तो कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एसएल अगर लगा लें, यही 3100 के नीचे का एसएल लगा लें अपना, और यहाँ पर एंट्री ले लें। और पहला टारगेट ये, अगर इसके ऊपर से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलता है तो मेरा पहला टारगेट जो है 3600 का है, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा, और ये रहेगा सेकंड टारगेट। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्ले करना चाहते हैं तो भैया एक बात मैं बता दूं कि TCS से बड़ा कंपनी इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर के बिजनेस में कोई दूसरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप अगर म्यूचुअल फंड को जानते हो, अगर म्यूचुअल फंड की स्टडी करते हो, तो आप जाकर कोई सा भी किसी का भी म्यूचुअल फंड ओपन करके देख लीजिए म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम ऐसा नहीं है जिसमें उसने अपना सबसे बड़ा पैसा TCS, रिलायंस, HDFC बैंक या इन्फोसिस में इन्वेस्ट ना किया हो, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन की पोर्टफोलियो की जितनी भी बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो को आप जानते हैं, आप उठाकर देखिए, कोई ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं होगी जो TCS के अंदर इन्वेस्टेड ना हो। तो
नए इन्वेस्टर के लिए यह सबसे सेफ अपने पैसे पैसे कमाने का तरीका है कि मार्केट में आपका पैसा बचा रहे तो आप पैसे कमा सकते हैं, पैसा डूब गया तो पैसा कमाने का खत्म। तो ये है कि वो आपके लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इंफोसिस है, उसी तरह का ये डिफेंसिव स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको टाइमली पीरियड में आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगा लॉन्ग होराइजन में, और आपके पैसे को भी बढ़ाकर ही आपको देगा टाइम पीरियड में। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है लॉन्ग टर्म प्ले करने के लिए। और अगर लॉन्ग अगर अगर आप देखेंगे कितना ज़्यादा अगर लो प्राइस पर मिल रहा है तो लगभग 900 रुपया के आपके डिस्काउंट प्राइस पर, एक शेयर पर 900 रुपया के डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये शेयर मार्केट का नेचर है कि जो प्राइस है तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद अपने प्रीवियस हाई के पास पहुंचकर उसको ब्रेकआउट करके फिर फर्दर आगे जाने की कोशिश करेगा। तो मिनिमम 900 का इसमें आपको आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर 900 का आपको टारगेट देखता हुआ अचीव होता हुआ दिख सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे कहने पे ना जाएं, आप अपना खुद से रिसर्च करें, खुद से देखें, और जो भी आपके सलाहकार मित्र हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उनसे भी बात कर ले टीसीएस के बारे में। अगर आपकी राय बनती हो, अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड समझते हो, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्राइस पर भी मिल रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए भी, क्योंकि कंसोलिडेशन हैवी प्राइस पर हो 3100 पे हो रहा है, इसे नीचे नहीं जाने दे रहा, और 3150 के ऊपर निकले तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।